Hello to all of you, my dear evening. I hope you all are so well. So very good morning. बच्चों आज हम लोग क्लास 8 मैथमेटिक्स मेंसुरेशन चैप्टर में फिर से रिवीजन लेकर आए हैं और अब कुछ अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन है और ये है आपका लेक्चर सेकंड। लेक्चर सेकंड के रिवीजन सेक्शन में बच्चों हमारा जो पहला क्वेश्चन है, कई सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिसमें कि क्यूब, क्यूबॉइड, वॉल्यूम एंड मैनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अगर हमने मैनी क्वेश्चंस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले मार्क कर दे फाइंड द साइड एंड वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। सो फाइंड द साइड एंड वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ड्यू सरफेस एरिया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे बात करते हैं हमारे पास सरफेस एरिया गिवन है। बेटा सबसे पहले डिमांड ये आना चाहिए कि जो वैल्यू हमारे पास गिवन है, जो भी पर्टिकुलर नंबर हमारे पास गिवन है, कि हम उसी का फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला उसी का लगेगा, ठीक है ना। जैसे हमारे पास गिवन क्या है, सरफेस एरिया गिवन है। क्या गिवन है? सरफेस एरिया। तो फॉर्मूला उसी का लगेगा। जैसे सरफेस एरिया ऑफ आ क्यूब कितना है हमारे पास? 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना है हमारे पास? 600 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया है क्यूब का। अब भाई जो गिवन है उसी का तो फॉर्मूला लगेगा। और तो गिवन है हमारे पास सरफेस एरिया लाइक 6a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 600। सो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 600 अपॉन 6 कैंसिल आउट करेंगे 100 आएगा। तो a इज बेटा स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर रूट लगेगा। सो a का वैल्यू आता है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। a का वैल्यू हमारे पास क्या है? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और ऐसे ही अब ए का वैल्यू आ गया है, बोलता क्या है? फाइंड द साइड एंड वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब के बारे में अगर हम बात करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारा क्या होता है? साइड का क्यूब, मतलब एज क्यूब, साइड क्यूब, या फिर उसको ए इंटू ए भी बोला जा सकता है। लाइक 10 इंटू 10 becomes 1000 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। चलो पहला क्वेश्चन वन ऑफ द वेरी इजीएस्ट क्वेश्चन। टॉपिक अच्छा था, क्वेश्चन अच्छा था, बढ़िया था, सुंदर था, छोटा सा था। जल्दी से कॉपी करेंगे और बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अपनी लेक्चर सेकंड मेंसुरेशन में दिए गए सेकंड क्वेश्चन की तरफ। A rectangular piece of paper, ओके, एक रेक्टेंगुलर पीस पेपर का है जिसका लेंथ दे रखा है 22 सेंटीमीटर और ब्रेथ दे रखा है 6 सेंट। ऑलराइट, कहते हैं इस फोल्डिंग विदाउट ओवरलैपिंग, उसको फोल्ड किया जाता है विदाउट ओवरलैपिंग। ओवरलैप ये बिना फोल्ड किया जाता है, पहली चीज। अच्छा, जब बच्चा अगर इसको ना फोल्ड ही कर लेंगे तो फोल्ड करने के बाद की जो कंडीशन होगी वो कुछ ऐसी होगी, वो सिलिंड्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इस फॉर्म में सिलिंड्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही वो सिलिंड्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, जो 22 सेंटीमीटर पर लेंथ दे रखा एंड वो सर्कमफेरेंस में कन्वर्ट हो गया है, मतलब सर्कमफेरेंस में कन्वर्ट हो गया है। तो सर्कमफेरेंस हो गई है आपकी 22 सेंटीमीटर। सर्कमफेरेंस हो गई आपकी 22। सो 22 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 22 ऑन 7 इंटू, तो 22 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 बिकम्स, आप कैंसल आउट होता है। सो रेडियस बिकम्स 7 अपॉन 2 सेंटीमीटर। रेडियस होती है हमारे पास 7 अपॉन 2 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स, चलिए अब इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन में बोला क्या गया है, अब पूछा क्या,
अब फाइंड माय वॉल्यूम ऑन द सिलेंडर। हमें सिलेंडर का ये जो सिलेंड्रिकल फॉर्म है इसका वॉल्यूम फाइंड करना एंड वी आल्सो गेटिंग देयर हाइट इज 14, देयर हाइट इज 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर वॉल्यूम का फॉर्मूला आई आर स्क्वायर एच लगेगा 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 6। 6 क्योंकि यहाँ पर हाइट मेंशन है कि 7 से 7 कटा, 2 3 जा 6, 2 से कटा 11, 8 7 3 जा 21 इंटू 11। अब 11 से हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे जल्दी से, ठीक है। तो समथिंग आ जाएगा 210, 210 और 11, ये आ जाएगा 1 2 2, हाँ 200 क्यों 231 सेंटीमीटर, क्या आ गया 231 सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों आपको ये बता दिया जाए कि ये जो क्वेश्चन नंबर सेकंड था इसका कॉन्सेप्ट सेम क्वेश्चन को एक अच्छे तरीके से मॉडिफाइड तरीके से क्लास 9 में भी लिखा गया है। फिलहाल तो हम लोग क्लास 8 की चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं, बट सेम एज इट इज हम लोग क्लास 9 में भी पढ़ते हैं कि जैसे हमारे पास अगर एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में पेपर है तो उससे जब सिलिंड्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, रेडियस क्या होगा, सीएसए एंड पीएसए क्या बन सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। वन ऑफ द वेरी इजिएस्ट एंड सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही आसान और अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। If CSA of cylinder 300 CSA of cylinder is 308 centimeter square. 308 centimeter square, height is 14 centimeter. हाइट में रखता है 14 सेंटीमीटर। फाइंड वॉल्यूम एंड रेडियस, वॉल्यूम निकालना है और रेडियस। तो मतलब पहले तो हम लोग रेडियस निकालेंगे। हमने एक नहीं नजमान आपको कहा 10 बार बताया कि सीएसए ऑफ सिलेंडर यदि गिवन है या फिर जो वैल्यू हमें गिवन होती है हम सबसे पहले उसी का फॉर्मूला लगाते हैं। इस टू से बेटा नोट डाउन करनी चाहिए। जो वैल्यू गिवन है सीएसए ऑफ सिलेंडर गिवन है ना, नीचे लगा दिया 2 पाई आर एच इज इक्वल्स टू 308। एच हमें गिवन है, एच है 14, ये 308, 7 2 जा 14, 2 2 जा 4, तो R इज इक्वल्स टू 300 है। सारी वैल्यू नीचे 2 2 जा 4 इंटू 20, तो ये हो जाएगा 11 तक। भाई कैसे बात करेंगे, 11 2 जा 22, 11 8 जा 88, 11 2 जा 22, राइट। 2 तो क्या था, 2 इंटू 2, 2 4 जा 8, 2 से गया ये आ गया 7, रेडियस आ गया बेटा 7/2 सेंटीमीटर, रेडियस आ गया 7/2। नाउ क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करनी है। पाई आर स्क्वायर है 22/7, radius becomes 7/2 into 7/2 and height becomes 40, here है 7 2 जा 14, 2 से गया 11, 2 से 2 कैंसिल, 7 7 जा 49 इंटू 11 कितना हो जाएगा बच्चों जल्दी करने के, बहुत बढ़िया, ठीक है। 1 9 जा 9, 1 4 जा 4, 1 9 जा 9, 1 4 जा, देखिए आ के इस टाइम में भैया 9 4 13 1 1 5 30, चल क्या था यूनिट सेंटीमीटर, और वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक यूनिट में आएगी। अगर वॉल्यूम की बात करिए तो वॉल्यूम शुड बी ऑलवेज काउंटेड इन क्यूबिक यूनिट, ठीक है। वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक यूनिट में होगी, एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में होगा। वॉल्यूम को हम रिप्रेजेंट ही करते हैं किसी भी वेसल की कैपेसिटी से, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 3,
सुबह पूर्ण तरीके से, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था, इजी ना, कैलकुलेशन थी, थोड़ा समझ में लायक, बट हाँ हो गया। ठीक, चल आते हैं हम लोग, अब मैं चाफी और बहुत ही अच्छी है क्वेश्चन। बोलता है एक मेटेलिक पाइप है। ठीक है, ध्यान से समझना। पाइप तो हमेशा सिलिंड्रिकल फॉर्म में होती है बच्चा, कुछ ऐसे ही होती है यार, मेरे हिसाब से तो ऐसी होती है यार, तुम अपना अपना हिसाब बता दो मुझे। मेरे हिसाब तो पाइप ऐसी ही होती है। एक, अब अगर इसकी लेंथ की हम बात करेंगे तो 77 मीटर लॉन्ग दे रखा है। सेंटीमीटर है कोई ना, सेंटीमीटर हो जाएगा नीचे में, सब में सेंटीमीटर को लिख दिया। 77 सेंटीमीटर लॉन्ग है। बाहर से बोलता है द इनर डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर। दे रही ये 4 है, और ये तो इनर डायमीटर दे रखा है आपको 4 सेंटीमीटर, तो इनर रेडियस जो हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, राइट। और आउटर डायमीटर दे रखा है आपको 4.8 सेंटीमीटर, तो आउटर एरिया हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। आर से बोला फाइंड इनर सरफेस एरिया एंड आउटर सरफेस एरिया। चलिए सबसे पहले इनर सरफेस एरिया निकालते हैं। फॉर्मूला एक ही होता है, 2 पाई r 2 into 22/7 into radius become 2 and height is 77, 7 से दिया 11, 2 2 जा 4, 4 2 8 और 8, 88 into 11, 868 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ रही बच्चों आपकी इनर सरफेस एरिया। क्या आ गया बच्चा? इनर सरफेस एरिया आ गया 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए, मेटेलिक पाइप की जो हाइट देखी है वो सेम होगी दो ही कंडीशन में। अगर हम इनर की बात करेंगे या हम आउटर की बात करेंगे, तो दोनों कंडीशन में लेंथ को इक्वल होगी। दोनों की कंडीशन में उसके रेडियस में डिफरेंस होगा। अब बात करते हैं आउटर सरफेस लेंथ। ये हो जाएगा कितना बता भैया, 2 4 8, 2 4 या इन डन लो 44 इंटू 2.4 इंटू 11, तो 44 को बनेगा 2.4 जगह लेते हैं, 4 4 60, 460 प्लस 1 17, 2 4 8, 2 4 6 8 7 7 15 1 8 1 9 1 10, तो 105.6 होगा लेंगे 11 से, 6501 और 650, 6 5 11 6 1, तो डबल 161.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया बच्चों आप आज का। अरे, आज से हमारी 4 कोर्सेज हम लेके आए थे हमारे लेक्चर 2 के रिवीजन सेक्शन ऑफ मेंसुरेशन में। क्लास 1 में बच्चों चारों क्वेश्चन था, आराम से देख सकते हैं। उन चारों क्वेश्चन के कुछ सॉल्यूशन थे, ये सॉल्यूशन थोड़ा सा अच्छा था। लास्ट में आप बता दो बच्चे, ये क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपकी सीनियर क्लासेस के लिए, आपके सीनियर क्लासेस के लिए भी ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट वे में है। इस टाइप के क्वेश्चंस और फिगर्स को आपकी अपकमिंग क्लास ऑफ क्लास 9th में भी देखने को मिल सकता है। तो बच्चों, हैं आपके अब अगले नेक्स्ट ऑनलाइन लेक्चर में। थैंक यू सो मच।